हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट्स। सो स्मार्ट चार्ट मींस चार्ट में अब क्या होता है, आपने ऑलरेडी जो है 3rd क्लास और 4th क्लास में किया है। सो चार्ट में क्या होता है, आपको रफली एक तरह से आइडिया दे दिया जाता है कि इसमें इतने बच्चे हैं या इतने बच्चे इस चीज़ को पसंद करते हैं, या जो भी चीज़ें होती है जैसे टेम्परेचर होता है, कई बार ऐसे ऊपर नीचे उसको इस तरह से बना के दिखाते हैं। सो ये क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं जिसमें आपको इजीली पता चल जाता है कि आज इतना था, नेक्स्ट डे पे इतना हो गया, उसके बाद इस तरह से नीचे चला गया। सो चार्ट्स में क्या होता है, आपको एकदम से देखते ही उस चीज़ का पता चल जाता है कि वहाँ पर कितना है या कितनी चीज़ें हैं या कितनी नहीं हैं। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले इन्होंने बताया है टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, जब भी अगर वहाँ पे आपको 1 काउंट करना है या 1 नंबर है तो इस तरह से आप लगाएंगे। देन 2 काउंट करना है तो ये लाइन, उसके साथ में 3 काउंट में इस तरह से हो जाएगा, 4 काउंट में ये बॉक्स पूरा बंद हो जाएगा, एंड देन 5 में आपको इस तरह से लाइन लगानी है। सो अगर इस तरह से कोई बॉक्स बना उसके अंदर लाइन है, सो डैट मीन्स वो किसकी इक्वल है, 5 के, यानी कि 5 नंबर है टोटल इस तरह से अगर बॉक्स बना है तो। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय सीइंग द टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स को देखकर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताना है, विच शोज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट चिल्ड्रन यूज़। और इससे हमें कौन से बच्चों का पता चल रहा है कि वो कौन कौन से डिफरेंट जो है वेज या फिर ट्रांसपोर्ट के मीन्स यूज़ कर रहे हैं स्कूल आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट है कार। कार से कितने लोग आ रहे हैं, अब देखो इसका मतलब क्या था, 5 और 1 2 3, 3 लाइन्स है तो 3, 2 लाइन्स है तो 2 एंड देन 1। अब इन सबको करना है ऐड, 5 + 5 10, 13 14 15, टोटल हो गया 16। सेम यहाँ पर करना है 5 + 5 + 5, और ये 2 लाइन्स है तो 2, सो हो गया 17। देन साइकिल 5 5 5 5 एंड ये बॉक्स है, इसके अंदर लाइन नहीं है, सो डेट इज़ 4, सो ये हो जाएगा आपका 24। नाउ बाय वॉक, यानी कि वॉकिंग करके कितने आ रहे हैं, सो 5 10, सब कितना है, 5 5 है, और ये कितना है 3, सो कितना हो गया 23। अब देखो यहाँ से आपसे अब जब डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि बस से कितने बच्चे आ रहे हैं, साइकिल से कितने आ रहे हैं, बाय वॉक कितने बच्चे जो है वहाँ पर आ रहे हैं। नाउ राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय सीइंग द टैली मार्क्स। अब सेम हमें क्वेश्चन अलग से करना है, विच शो द डिफरेंट फ्रूट चिल्ड्रन लाइक। अब कौन से बच्चों को कौन कौन सा फ्रूट पसंद है, 5 10 एंड एक लाइन और है, सो डेट विल बी 11, 5 10 15 20 21 22 23। जितनी लाइंस वहाँ पर लगाइए जस्ट आपको उतना ही काउंट करना है, 5 10 15 एंड 1 मोर 16, 5 10 एंड 4। ओके, सो 14 हो गया, देन उसके बाद 2 और है, सो 16। नाउ चेरी 5 10 15 20 25 26 एंड 27। नाउ सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फिलिंग द टेबल ऑब्जर्विंग द टैली मार्क्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्टिकुलर फूड आइटम इन रीनाज पार्टी। सो रीना ने जो है एक पार्टी की है, लेकिन यहाँ पर शायद इन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया, एक्चुअली ये नहीं आएगा। तो उनकी पार्टी में कौन कौन सा खाना था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैंडविच हो सकती है, और पेस्ट्री हो सकती हैं, केक हो सकता है, एंड देन कोई भी स्नैक्स। ओके, वो सब चीज़ें यहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि कार बस साइकिल तो कोई खाएगा नहीं। सो फूड आइटम लिखनी है यहाँ पर। सो सैंडविच कितने बच्चों को पसंद है, 5 10 15 16 17। नाउ पेस्ट्री है 5 10 15 20 25 26 27 28। या तो हम डायरेक्ट 5 10 करके कर सकते हैं, जितनी लाइंस लगी उन सबको काउंट कर सकते हैं तो भी हो जाएगा 5 10 15 16 एंड 17। 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32, सो कितना हो गया 32। नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट हॉबीज ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन। अब हर एक बच्चे की अलग अलग हॉबीज़ होती है, कुछ बच्चों को खेलना पसंद होता है, कुछ को टीवी देखना पसंद है, कुछ को जो है ड्राइंग करना पसंद है, कुछ को पेंटिंग पसंद होता है। तो इस तरह से सबकी अलग अलग हॉबी है। तो यहाँ पर देखो, गार्डनिंग 25 चिल्ड्रन, प्लेइंग 15 चिल्ड्रन, ड्राइंग 31 चिल्ड्रन, डांसिंग 21 चिल्ड्रन एंड सिंगिंग 11 चिल्ड्रन। सो यहाँ पर जो है आपको बताना है इन क्वेश्चन के, इसमें से देखकर ये क्या है, आपका चार्ट बना दिया एक तरह से, या आप एक ग्राफ तो नहीं बोल सकती, ये आपका एक चार्ट हो गया। ओके, या एक टेबल इसे बोल सकते हो। अब इस टेबल में से देखकर आपको बताना है कि कौन सी हॉबी कितने बच्चों को पसंद है, या कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी ऐसी हॉबी जो बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ डैश इज़ द मोस्ट कॉमन हॉबी, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, सो वो कौन सी है, ड्राइंग।
ड्राइंग जो है मोस्ट कॉमन हॉबी है, कॉमन का मीन्स जो सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, ओके। डैश इज़ द लिस्ट कॉमन हॉबी, जो बहुत कम बच्चे पसंद कर रहे हैं। मीन्स पसंद का मीन्स एक तरह से उनकी हॉबी नहीं, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं, वो दूसरी चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर करते हैं, उन्हें ज़्यादा दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। डैश चिल्ड्रन लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग इन टोटल, डांसिंग एंड सिंगिंग टोटल आपको बताना है कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो डांसिंग में 21, सिंगिंग में 11, टोटल हो गया 32। डैश चिल्ड्रन लाइक गार्डनिंग एंड प्लेइंग, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गार्डनिंग एंड प्लेइंग दोनों अच्छा लगता है, यानी कि टोटल आपको बताना है कि टोटल कितने बच्चों को पसंद है। सो गार्डनिंग 25 है एंड प्लेइंग 15 है, दोनों को ऐड करेंगे आंसर होगा 40। नाउ डैश मोर चिल्ड्रन लाइक डांसिंग देन सिंगिंग, अब वो बोल रहे हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिंगिंग से ज़्यादा डांसिंग पसंद है। अब डांसिंग जो है 21 है और सिंगिंग 11 है, सो इसको माइनस करेंगे। सो यानी कि 10 जो है एक्स्ट्रा बच्चे हैं जिन्हें डांसिंग ज़्यादा पसंद है, अगर उसको कंपेयर करें आप सिंगिंग से। नाउ डैश मोर चिल्ड्रन लाइक द ड्राइंग देन गार्डनिंग, अब ड्राइंग और गार्डनिंग का हमें इसी तरह फाइंड आउट करना है। सो इसका आंसर कितना रहेगा, माइनस करेंगे, आंसर विल बी 6। सो 6 चिल्ड्रन आर देयर दैट लाइक ड्राइंग देन द गार्डनिंग। नाउ सेम यहाँ पर दे दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ऑफ सम चिल्ड्रन, ड्रॉ आइसक्रीम इन द टेबल गिवन बिलो इन द पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब आपको पिक्चर दियो, देखो पिक एंड पिक्चर। सो पिक्टोग्राफ का मीन्स होता है जब आपको पिक्चर से वो चीज़ को शो करना है। अभी देखो हमने क्या किया, इस तरह से टेबल दिया जाता है और एक टेलीमार्क का किया। अब नेक्स्ट आता है आपका पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है, आपको पिक्चर्स दी जाती हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर इस तरह से हम स्केल बनाएंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 14। अब जैसे वनीला है, वनीला कितने बच्चों को पसंद है, 16, और एक प्लेट अगर हम बना रहे हैं तो वो इक्वल है 4 के, ओके। सो 2 कितने के हो जाएंगी, 8, 12 एंड 16। या तो हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28। सो या तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें पता है कि फर्स्ट वाले के लिए हमें 4 प्लेट्स बनानी है, चॉकलेट के लिए 3, स्ट्रॉबेरी 2, ब्लू लेगून 6 एंड मिंट के लिए 7 प्लेट्स। सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे काउंट करके भी। 4 हो गया, देन 8 एंड अगेन एक और बनाएंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 4। सो टोटल कितना हो जाएगा, 12। नाउ स्ट्रॉबेरी 8 है, सो 4 एंड 4। ब्लू लेगून 24 है, सो 4 4 4 12 हो गया, 16 20 एंड 24। नाउ मिंट के लिए कितना ड्रॉ करने हैं हमें, 7, 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें हमें नंबर नहीं लिखा है, इसमें हमने टेली मार्क्स नहीं बनाया, इसमें हमने क्या किया है, पिक्चर से इन सब चीज़ों को दिखाया। और वो पिक्चर, एक पिक्चर किसके इक्वल है, 4 स्टूडेंट या चिल्ड्रन या जो भी चीज़ रहेगी उसके इक्वल है। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, अब देखो यहाँ पर फिर से पिक्टोग्राफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, पिक्चर शो कर रहे हैं वो। शो द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन द वीक इन अ स्टेशनरी शॉप, तो एक शॉप है जहाँ पर नॉर्मली जो है इतनी इतनी बुक जो है सेल होती हैं एक दिन में। सो आगे इन्होंने क्या लिखा है, 1 बुक किसके इक्वल है, 7 नोटबुक। जो ये 1 बुक इन्होंने ड्रॉ की है, इसका मीन्स है कि 7 नोटबुक उनकी सेल हो रही हैं, ठीक है, नोटबुक की बात हो रही है यहाँ पर। सो एक बुक बना रहे तो मीन्स डेट इज इक्वल टू 7। अब मंडे को कितनी सेल हुई, देखो हम क्या करेंगे, हम टोटल फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 जो है टोटल बुक्स इन्होंने बनाई है और एक बुक किसके इक्वल है, 7 के, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। सेम 1 2 3 4 बुक्स इन्होंने यहाँ पर बनाई है एंड मल्टीप्लाइड बाई 7, सो 28। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 7 35। अब 2 बुक्स है, सो 2 मल्टीप्लाई 7। अब मैं 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज एक बुक किसके इक्वल है, 7 नोटबुक्स के इक्वल है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 से। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 की मल्टीप्लाई 7 से, बिकॉज 7 बुक्स है और एक बुक इक्वल है 7 के नोटबुक्स के। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 6 42। वैसे आप 6 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक है, बिकॉज 6 हमारे पास बुक्स है और एक बुक इक्वल है 7 नोटबुक्स के। 1 2 3 मल्टीप्लाई 7 21। नाउ
द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे हैज़ अ मिनिमम सेल ऑफ नोटबुक, किस दिन जो है सबसे कम बुक जो है सेल हुई है उनकी, सो दैट इज़ थर्सडे। कितनी है? ओनली 14। नाउ विच डे हैज़ द मैक्सिमम सेल ऑन नोटबुक्स, तो वो किस दिन है? मंडे को। कितना है? 63 मंडे। हाउ मच नोटबुक वर सोल्ड इन ऑल द वीक डेज, अब वीक डेज़ की बात हो रही है, सो वीक डेज़ में जो है कितनी नोटबुक्स उनकी जो है सेल हुई हैं। सो यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक की जितनी भी नोटबुक्स है वो सब हमको ऐड करना है। सो 63 + 28 + 35 एंड + 14 एंड + 49 हो गया। सो डैट विल बी इक्वल टू 189। एंड वीकेंड्स में कितना हुआ है? 42 + 21, यानी कि सैटरडे एंड संडे को टोटल मिलाएंगे तो डैट इज़ इक्वल टू 63। हाउ मच नोटबुक्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे एंड सैटरडे, अब थर्सडे को कितनी की नोटबुक सेल हुई है? 14 एंड सैटरडे को 42, तो दोनों का टोटल बताना है, कितना हो जाएगा? 56। नेक्स्ट है हाउ मच टोटल नोटबुक वर सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे को कितनी नोटबुक है? सो मंडे को है फ्राइडे को है 49 एंड मंडे को है 63। सो 63 + 49, सो 2, 9 एंड 10, नो 2, 10 एंड 11, 112 जो है नोटबुक्स उनकी सेल हुई है मंडे एंड फ्राइडे को, अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो। नाउ फिर से पिक्टोग्राफ है, पिक्चर्स दिखाई दे रही है, और ये एक के किसके इक्वल है? 21 पाइज के, ठीक है, यानी कि एक इज इक्वल टू 21। सो टोटल है 1 2 3 4 5 6, सो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 21, सो आंसर विल बी 126। नाउ नेक्स्ट 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 21, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 21, 84, 1 एंड 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 21। नाउ डैश हैड द मैक्सिमम सेल ऑफ पाइज, मिनिमम, सो कितने दिन ऐसा था या फिर कौन सा वीक ऐसा था जिस दिन जो है सबसे मिनिमम सेल हुई है? सो कौन सा है? वीक 4। और किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई है? वीक 1। एंड टोटल आपको बताना है वीक 1 एंड वीक 2 दोनों का जो है टोटल बताना है कि कितनी इनकी सेल हुई वीक 1 एंड वीक 2 में। सो डैट इज़ 189, दोनों को ऐड कर दिया। देन वीक 3 एंड वीक 1, सो वीक 3 का है 84 एंड वीक 1 का है 126, दोनों को जस्ट ऐड करना है, आंसर विल बी 210। अब तीनों का बताना, चारों के चारों टोटल जो हैं 4 वीक्स थे, सो 4 वीक्स का हमें बताना कि टोटल कितनी पाइज जो हैं उन्होंने सेल की हैं। सो डैट इज़ इक्वल टू 315 पाइज। नाउ सेम क्वेश्चन दिया है फिर से। अब यहाँ पर जो एक फ़िश इन्होंने बनाई है, पिक्टोग्राफ हो गया ना, फिर से देखो जहाँ भी पिक्चर है डैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। फिर से पिक्चर हो गई है, सो एक जो आपकी फ़िश है वो किसके इक्वल है? 9 फिशेज़ के। सो अब यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 की मल्टीप्लाई 9 से 81, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 9 45, 1 2 3 4, सो 4 मल्टीप्लाई 9 36। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72। अब हमें जो है, अब इन्होंने क्या था कि ये गए हुए हैं कहीं पर पौंड में हैं एंड इन्होंने इतनी फिशेस को जो है पकड़ा है। अयान ने 81, राज 45, आदिया जो है 36 एंड संजू जो है 72। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश कोट्स 36 फिशेज। अब 36 फिशेज को किसने कोट किया, यानी कि किसने पकड़ा है? सो आदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोट द मैक्सिमम फिशेज, सबसे ज़्यादा फिश किसने पकड़ी है? आंसर इज आयान। टोटली फिशेज वर कोट बाय राज एंड संजू। अब राज एंड संजू ने टोटल कितना पकड़ा है? तो राज का कितना है? राज इज 45 एंड संजू इज 72, सो 72 + 45 करेंगे, आंसर इज 117। नाउ अब क्या कर रहे हैं, सब बच्चों ने मिलके कितनी पकड़ी हैं? सो सबको ऐड करना पड़ेगा, 81 + 45 + 36 एंड + 72,
सो कितनी हो जाएगी 234। अब हमें किसकी बतानी है, आदिया और अयान। आई थिंक आदित्य है, वहाँ पर वो टी लगाना भूल गए हैं बिकॉज हेयर इट इज़ आदित्य। सो आदित्य का कितना है यहाँ पर, आदित्य की है 36 एंड देन अयान का है 81। दोनों का बताना है टोटल कितना हो जाएगा 117। तो दोनों का सेम हो रहा है यहाँ पर, राज और संजू का भी सेम बन रहा है और आदित्य और अयान का ऐड कर रहे हैं तो भी 117 बन रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये है पिक्टोग्राफ और टेलीमार्क्स वाला। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये होता है आपका पाई चार्ट। ये किसकी तरह होता है आपका, जैसे जैसे आप केक खाते हो या कोई भी पाई होती है उस तरह से लेते हैं, या फिर आपका इसे जो है चपाती चार्ट भी आप बोल सकते हैं बिकॉज चपाती की तरह ये गोल होता है, वैसे इसका नाम होता है पाई चार्ट। सो ये वाला हम करेंगे कल। अभी तक हमने पिक्टोग्राफ और टेलीमार्क्स वाला किया है और टेबल से जो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने थे वो किए थे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कल जो है हम करेंगे इसके बारे में पाई चार्ट का, कि पाई चार्ट से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।